दोस्तों, एक सवाल है जो मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछना चाहती हूँ। आज सुबह जब आप बिस्तर से उठे, क्या आपके पैर सबसे पहले ज़मीन पर नहीं पड़े? और क्या ज़मीन पर रखते ही आपको ऐसा नहीं लगा जैसे पैरों ने आपका साथ देने से मना कर दिया हो? वो पहला कदम जिसमें घुटनों में दर्द चुभता है, पिंडलियों में खिंचाव होता है और शरीर का पूरा वज़न जैसे पैरों पर नहीं बल्कि दर्द पर टिक जाता है। अगर आपकी उम्र 60 के पार है और हर सुबह की शुरुआत इसी डर से होती है कि आज चल पाऊंगा या नहीं, तो आज की ये बात आपके लिए है। और हाँ, ये कोई आम हेल्थ वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, उम्र हो गई है, अब ऐसा ही होगा। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, इससे ज़्यादा अब क्या किया जा सकता है। लेकिन ज़रा रुकिए, एक बात का जवाब दीजिए। जिन टांगों ने आपको जिंदगी भर उठाया, जिन टांगों पर खड़े होकर आपने बच्चों को पाला, जिन टांगों पर आपने काम किया, दौड़े, सीढ़ियां चढ़ी, वही टांगें अचानक इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? क्या सिर्फ उम्र वजह है, या इसके पीछे कोई ऐसी कमी है जिसे आज भी ठीक किया जा सकता है? सच ये है दोस्तों, समस्या वहाँ नहीं है जहां आप सोच रहे हैं, और समाधान अस्पताल में नहीं, आपकी अपनी किचन में छुपा बैठा है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके घर में पहले से मौजूद हैं। कोई महंगी दवा नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई झूठा दावा नहीं। बस सही चीज़, सही तरीका और सही समय। और एक बात साफ कर दूं, ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप इन्हें पूरा सुनेंगे, क्योंकि आधी जानकारी सीधा नुकसान करती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी रातें दर्द और ऐंठन में कटती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, भीगा हुआ देसी चना और गुड़। और यकीन मानिए, इसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी आम है कि हम इसकी ताकत को भूल ही गए। देसी चना, वही चना जो सालों से आपके घर में पड़ा है, और गुड़, वही गुड़ जो सर्दियों में खाया जाता है। पर जब ये दोनों साथ आते हैं तो टांगों के लिए किसी दवा से कम नहीं होते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टांगों की मांसपेशियां गलने लगती हैं, शरीर प्रोटीन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, और नतीजा क्या है? कमजोरी, भारीपन, थकान। देसी चना उस कमी को भरता है। इसमें मौजूद प्रोटीन कमजोर मांसपेशियों को दोबारा बनाने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें आयरन भी भरपूर होता है, वही आयरन जो खून में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन सही से टांगों तक पहुंचती है तो सुनबन कम होता है, थकान घटती है और चलने में जान आने लगती है। अब बात गुड़ की। गुड़ सिर्फ मिठास नहीं देता, इसमें मैग्नीशियम है जो मांसपेशियों की ऐंठन रोकता है, पोटेशियम है जो नसों को आराम देता है, और सबसे ज़रूरी बात, गुड़ चने के पोषक तत्वों को शरीर में सोखने में मदद करता है। रात को एक मुट्ठी देसी चना पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर पहले वो पानी पी लीजिए, फिर चने में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अच्छी तरह चबाकर खाइए। एक ज़रूरी चेतावनी, अगर शुगर है तो गुड़ छोड़ दीजिए, सिर्फ चना भी अपना काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एक नुस्खा तो समझ आया, लेकिन रुकिए, अभी तो असली बात शुरू हुई है। दूसरी चीज़, भीगी किशमिश और कच्चा नारियल। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी टांगों में वो परेशानी है जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। पैर ठंडे रहना, उंगलियों में सुनबन, चलते वक्त जलन, और कभी-कभी ऐसा लगना जैसे टांगों में चींटियां रेंग रही हों। ये सब होता है जब खून सही से टांगों तक नहीं पहुंचता। किशमिश यहाँ अहम भूमिका निभाती है। इसमें खास तत्व होता है जो खून की नालियों को फैलाता है। जो नालियां सिकुड़ गई थीं, वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। खून बहता है, गर्मी आती है और ताकत लौटने लगती है। पर किशमिश अकेली काफ़ी नहीं, इसलिए साथ में कच्चा नारियल। कच्चे नारियल में मौजूद अच्छे फैट्स नसों की मरम्मत करते हैं। जो नसें कमज़ोर हो गई थीं, वो दोबारा जागने लगती हैं। रात को 15 किशमिश पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए और किशमिश खा लीजिए। साथ में 2 चम्मच कच्चे नारियल का बुरादा। 2 हफ्ते में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। लेकिन अभी तीसरा नुस्खा बाकी है, और वो सीधे घुटनों के दर्द पर वार करता है। तीसरी चीज़, अदरक और हल्दी का भीगा हुआ पानी। घुटनों का दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुई चुभना, नमाज में बैठने में परेशानी, पूजा में उठने का डर। ये दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता,
ये आज़ादी छीन लेता है। अदरक और हल्दी इस दर्द के पुराने दुश्मन हैं। पर तरीका गलत हो तो असर आधा रह जाता है। जब हल्दी को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो उसका सक्रिय तत्व पानी में घुल जाता है, और जब ये पानी खाली पेट शरीर में जाता है तो सीधा सूजन पर असर करता है। अदरक में मौजूद तत्व घुटनों की जलन और अकड़न को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। रात को 1 इंच कच्ची अदरक और आधा चम्मच कच्ची हल्दी 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह छानकर खाली पेट पी लीजिए। 10 दिन लगातार, फर्क खुद बोलेगा। अब चौथा नुस्खा, ये उन लोगों के लिए है जिनकी टांगें पतली होती जा रही हैं। चौथी चीज़, उड़द की दाल और देसी घी। जब मांसपेशियां गलने लगती हैं तो गिरने का डर पैदा होता है, और इस उम्र में गिरना सिर्फ गिरना नहीं होता, वो महीनों की मजबूरी बन जाता है। उड़द की दाल मांसपेशियों को दोबारा ताकत देती है, और देसी घी उन पोषक तत्वों को सीधा हड्डियों तक पहुंचाता है। दोनों साथ मिलकर कमजोरी को ताकत में बदलते हैं। अब आखिरी नुस्खा, ये जानबूझकर मैंने अंत में रखा। 5वीं और आखिरी चीज़, भीगी अंजीर और केला। रात की ऐंठन, अचानक दर्द से नींद टूट जाना, ये संकेत है कि शरीर में मिनरल्स की कमी है। अंजीर मैग्नीशियम से भरपूर है, केला पोटेशियम का खजाना है। दोनों मिलकर मांसपेशियों को शांत करते हैं, नींद लौटाते हैं और वो डर खत्म करते हैं जो रात के साथ आता है। 2 अंजीर रात को भिगो दीजिए, सुबह पानी पी लीजिए, अंजीर खाइए और 1 केला। 2 हफ्ते में आप खुद कहेंगे रातें बदल गई हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 नुस्खे, सरल, सस्ते और असरदार। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ दें या आज से शुरुआत करें, क्योंकि जो टांगें आज कमज़ोर लग रही हैं वो फिर से आपका साथ दे सकती हैं। बस एक छोटा सा कदम चाहिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी।